5 अगस्त 2020 को आर्टिकल 370 पर ऐतिहासिक फैसले के 1 साल हो जाएंगे। एनसीईआरटी की स्वतंत्र भारत में राजनीति नाम की किताब में आर्टिकल 370 पर एक चैप्टर जोड़ा गया, लेकिन अभी भी इस पर वामपंथी लेखकों का प्रभाव दिखता है, क्योंकि इतने बड़े आर्टिकल के बारे में सिर्फ चंद लाइनें जोड़ी गई हैं। इस किताब के पेज नंबर 158 पर लिखा गया है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिए गए। लेकिन जिस चीज के लिए एनसीईआरटी को हमेशा जाना जाता है, यहाँ उसकी भारी कमी दिखती है। आर्टिकल 370 का इतिहास क्या है? संसद में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी हिस्ट्री बता दी है, लेकिन एनसीईआरटी में आर्टिकल 370 पर चैप्टर लिखने वालों के हाथ पता नहीं लिखने से पहले क्यों रुक गए। इस बुक में क्षेत्रीय आकांक्षाएं नाम के एक चैप्टर में पहली लाइन से ही गलत जानकारी दी हुई है। अब लाइन पर गौर करिए। लिखा गया है, आपने जैसा कि गत वर्ष पढ़ा है, जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था। इस लाइन पर गौर करने की बात इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 370 भारतीय संविधान में अस्थायी व्यवस्था है और बार बार इस बात का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में उसे भारत के संविधान के बाकी अनुच्छेदों की तरह बताया गया है, जो गलत है। यानी पहली बार इस चैप्टर को पढ़ने वाले के मन में बरबस ही ये सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों हुआ, अनुच्छेद 370 को क्यों हटाया गया। अब पेज नंबर 154 पर आते हैं। इसकी एक लाइन पर नजर डालिए। लिखा गया है, जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण रही है। बाहर से पाकिस्तान ने हमेशा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जैसा हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में कबायली हमला करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। ठीक अगले पन्ने पर बताया गया है, भारत दावा करता है कि इस पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहता है। ये उस किताब का हाल है जो हमारे सेंट्रल स्कूलों में पढ़ाई जाती है। इसी किताब में लिखा गया है, जम्मू और कश्मीर के बाहर के लोगों का एक वर्ग है जो विश्वास करता है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देता। जम्मू कश्मीर पर कौन बाहरी है और कौन भीतरी? जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा था और इसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन किताब के फैक्ट्स इसे पूरी तरह भ्रमित कर रहे हैं।